नमस्कार दोस्तों, समाज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समास होता क्या है। समास जो होता है वह शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होता है। क्या होता है? शब्द समूहों को संक्षिप्त करता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। यह शब्द समूहों को छोटा करता है और जब यह उनको दो शब्द समूहों को मिला के छोटा कर देगा तो वो एक समस्त पद बन जाते हैं। तो इस तरह से समास की प्रक्रिया होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास चार पद में विभाजित होता है, अर्थात समास के चार पद होते हैं। पहला तो होता है, मान लीजिए कोई शब्द है तो वह क्या हुआ, समस्त पद हो जाएगा। जैसे कमल है, यह क्या है, समस्त पद है। कमल नयन, यह है एक समस्त पद। और उसके बाद जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे, दोनों पदों को अलग करेंगे, कमल और नयन, तो ये हो गए समास विग्रह। और जब समास विग्रह हुआ तो इसमें से पहला वाला जो कमल है वो बन गया पूर्व पद और जो नयन है वह बन गया उत्तर पद। तो इस तरह से समास में कुल चार पद हुए। चलिए देखते हैं अब समास के भेद। समास में पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद प्रधान और दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान, तीसरा होता है दोनों पद जिसके प्रधान हो और चौथा है दोनों पद अप्रधान हो, मतलब प्रधान ना हो, मुख्य ना हो। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान जो होता है वह होता है अव्ययी भाव समास और उत्तर पद प्रधान जो होता है वह होता है तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला तो द्विगु होता है और दूसरा कर्मधारय होता है। दोनों पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में और दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में, क्योंकि इसके जो पद होते हैं दोनों पद मिला के एक तीसरे पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यह होगा, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समासों को फिर देखते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को, कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और जब अव्यय किसी पद में योग होगा अव्यय से तो वह क्या हो जाएगा, योग होने पर जो समस्त पद होता है वह भी अव्यय बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। और इसका क्या होता है, यह पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद इसका पद प्रधान होता है। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आमरण, इसमें क्या है, मरण में आ लग गया है उपसर्ग, तो यह क्या हो गया, आमरण। आमरण मतलब क्या होता है, जैसे आजन्म, यथा नियम, यथा नियम,
यह भी क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अर्थात नियम के अनुसार। यथा आज्ञा, यथा संभव, यथा विधि। इसी तरह से और कई उदाहरण भी हैं, जैसे है हर पल, हर पल अर्थात प्रत्येक पल, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, प्रतिवर्ष। अब हो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक दिन। भर पेट, भर पेट भी क्या है? यह उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। पेट भर कर, भर सक, भर सक मतलब क्या होता है? पूरा प्रयत्न करना, पूरा प्रयत्न करना। इसी तरह से यथामति अर्थात मति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। गली गली, जहाँ पे वर्ड जो शब्द है वह दोहराए, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वह भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे गली गली, घड़ी घड़ी, दिन दिन, बेरोक टोक, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, कानों कान इत्यादि क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। नमस्कार दोस्तों, अव्ययी भाव समास को हमने पढ़ा। अव्ययी भाव समास के बाद अब हम तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है वह उत्तर पद प्रधान समास होता है। इसका पूर्व पद गौण होता है तथा समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में विभक्तियों का लोप होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है वह विभक्ति प्रधान समास है। भेदों को चलिए इसके एक करके इसके भेदों को देखते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है वह पहला इसका भेद होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है वह को परसर्ग से युक्त होता है। इसका चिन्ह को होता है, लेकिन विभक्ति होने पर इसका लोप हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे बस चालक, बस चालक। यह बस चालक मतलब बस को चलाने वाला। गगनचुंबी, तो यहाँ पे गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। और है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हुआ जो। और उदाहरण है इसके माखन चोर, माखन चोर अर्थात माखन को चुराने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कर्म सभी उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष का बोध हो रहा है, क्योंकि इसका परसर्ग चिन्ह सब में दिखाई दे रहा है जो कि को है। इसके बाद फिर हम चलिए देखते हैं करण तत्पुरुष। इसका दूसरा भेद है तत्पुरुष समास का, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। यह क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसका बोध हमें होता है
साधकतमं करणम, संस्कृत में इसका सूत्र है, अर्थात क्रिया को करने में, कार्य को करने में जो सहायक होता है वही कर्ण तत्पुरुष होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि मदांध, एक शब्द है मदांध, अर्थात मद से अंधा या मद से अंध। रेखांकित, दूसरा उदाहरण इसका है रेखांकित, अर्थात रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखित। इसका दूसरा उदाहरण है कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, अर्थात कष्ट से साध्य, कष्ट से पीड़ित, इसे हम कष्ट साध्य कहते हैं। इन सभी उदाहरणों में से या के द्वारा चिन्ह का हमें बोध हो रहा है, जिससे कि यह कर्ण तत्पुरुष समास हुआ। फिर हम देखते हैं इसका तत्पुरुष समास का तीसरा जो भेद है वह है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह है के लिए या को। वाक्य में जब हम या किसी शब्द में जब हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए देते हैं, तो वह संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हथकड़ी, हथकड़ी अर्थात हाथ के लिए कड़ी, हाथ में जो पड़ जाए वो कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन अर्थात परीक्षा के लिए भवन। हवन सामग्री, इसका अगला उदाहरण है हवन सामग्री, अर्थात हवन के लिए जो सामग्री होगी वह हवन सामग्री होगी। अगला है जैसे कि सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, जहाँ पे किया हो वह सत्याग्रह होता है। तो ये सारे उदाहरण क्या हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के हैं। इसके बाद फिर जो हमारा चौथा भेद है वह है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह या उपसर्ग से होता है, जो अलग होने का भाव बताता है, और यहाँ पे अलगाव को बताकर हमें अपादान तत्पुरुष का बोध होता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, यहाँ पे पथ से भ्रष्ट, यहाँ पथ से भ्रष्ट हो गया, अर्थात पथ से अलग हो गया, जिस रास्ते पर वो चल रहा था उससे अलग हो गया। दूसरा होगा ऋण मुक्त, ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त, यहाँ ऋण से दूरी हो गई, अलगाव हो गया तो ऋण मुक्त हो गया। जन्मांध, जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा। भयभीत, ये सभी क्या है, पंचमी या अपादान तत्पुरुष के भेद हैं। तो भयभीत अर्थात भय से भीत, तो यहाँ पे से परसर्ग का बोध हो रहा है और जो अलगाव को बता रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद फिर है 5वें नंबर पे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष जो होता है वह एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताता है, और इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी इत्यादि होता है, और समास होने पर इन चिन्हों का, इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे घुड़दौड़, एक शब्द है घुड़दौड़ अर्थात घोड़े की दौड़।
पूंजीपति, पूंजीपति अर्थात पूंजी, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह स्वामी अर्थात गृह का स्वामी, घर का स्वामी। प्रजापति, प्रजापति प्रजा का पति, जो हुआ प्रजापति। ये सभी क्या है, इसमें का, के, की इत्यादि चिन्ह का बोध हो रहा है, जो कि संबंध तत्पुरुष को बता रहे हैं। अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है वह में और पर होता है। यहाँ फिर जो है समस्त पद होने पर में और पर का लोप हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे शरणागत, शरणागत अर्थात शरण में आगत, शरण में आया हुआ। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, अगला उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष समास का। जलमग्न अर्थात जल में मग्न। नीति निपुण, नीति निपुण अर्थात नीति में निपुण। यहाँ पर क्या हो गया, सभी उदाहरणों में अधिकरण तत्पुरुष समास है, जिसमें में और पर इन दोनों परसर्गों का बोध हो रहा है। तो हमारी ये तत्पुरुष समास पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, कर्मधारय समास को अब हम आज पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास को पढ़ लिया। अब तत्पुरुष समास का ही एक भेद है कर्मधारय समास, और उसी का एक और भेद है द्विगु समास। इन दोनों समासों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कर्मधारय समास की क्या विशेषता होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो कर्मधारय समास जो होता है, इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब एक पहला पद दूसरे पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय उपमेय का संबंध भी होता है। अर्थात विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध जहाँ पता चले वह कर्मधारय समास होता है। तो चलिए हम कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है क्या, नील कमल, नीला है जो कमल अर्थात नीले रंग का कमल, जो कि कमल के नीले होने की विशेषता बता रहा है। दही बड़ा, बड़ा है जो दही या दही में डूबा हुआ बड़ा। या तो फिर है पीतांबर, पीला है जो अंबर अर्थात वस्त्र, पीला है जो वस्त्र इसके लिए प्रयुक्त है। यह तो हो गए हमारे कुछ विशेषण और विशेष्य के उदाहरण। और फिर देखते हैं चरण कमल, चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का भाव हुआ। फिर चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। देहलता, देहलता अर्थात देह रूपी लता। तो ये सब क्या है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष से कर्मधारय समास।
चलिए, तो कर्मधारय की पहचान कैसे हम कर पाएंगे? विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में जो है या के समान आदि शब्द आते हैं तो वह कर्मधारय होता है। और जिस समास में पूर्व पद क्या हो, विशेषण और उपमान उपमेय का संबंध रखता हो, वह क्या होता है? कर्मधारय। तो चलिए देखते हैं, तत्पुरुष समास का ही दूसरा भेद है, या कह सकते हैं कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद है द्विगु। तो उसे हम देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या विशेषता है? इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद जो होता है वह एक समाहार का द्योतक होता है, एक समूह का द्योतक होता है। तो पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, तो विशेषण विशेष का जहां भाव होता है वह कर्मधारय होता है, अर्थात कर्मधारय का ही भेद है द्विगु। जैसे उदाहरण देखते हैं, संख्यावाची तो एक शब्द है चारपाई, अर्थात चार पैरों का समूह। तिमाही, तिमाही क्या है? 3 महीनों का समूह। जैसे चारपाई 4 पायों का समूह, 4 पैरों का समूह। तिमाही 3 महीनों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। यहाँ सभी शब्द जो हैं वो क्या है? समाहार या समूह का द्योत करवा रहे हैं। पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समूह। पंचगु जिसे 5 गायों को देकर मोल लिया गया हो। पंचकोण एक शब्द और है, पंचकोण। तिरंगा नवरत्न, नवरत्नों का समूह। पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह जो हो वह होता है पंचवटी। तो ये हमारे आज संपन्न हुए कर्मधारय और द्विगु समास। नमस्कार दोस्तों, अभी आगे और समासों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी द्वंद्व और बहुब्रीहि 2 समास भी बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, द्वंद्व समास कहते किसे हैं? जिस समास के दोनों पद समान हो और दोनों प्रधान समान रूप से प्रधान हो, दोनों शब्दों के बीच में और तथा या अथवा कोई समुच्चय बोधक चिन्ह जुड़े हों, तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। इन समास के दोनों पदों में जो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद होते हैं, इन पदों में एक होड़ का भाव होता है, बराबरी का भाव होता है। इनमें प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, ये दोनों क्या है? द्वंद्व समास है। यहाँ पे एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख है। पूर्व पद में सुख है, उत्तर पद में दुख है। रात दिन, रात और दिन, इसमें भी क्या है? बराबरी का भाव है। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। माता पिता, माता पिता।
इसमें भी द्वंद्व समास है। सत्य असत्य, सत्य असत्य, अर्थात या तो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन मिलेगा या मरण मिलेगा, जीवन और मरण। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ये क्या हो गए, या तो उतार या तो चढ़ाव। हानि लाभ, पाप पुण्य, या तो पाप होगा या तो पुण्य। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं। अन्य उदाहरणों में जैसे अपना पराया, ऊंच नीच, दाल रोटी, यश अपयश, नर नारी, भाई बहन, सीता राम, हानि लाभ, चाय कॉफी इत्यादि सारे शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि पद समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें समस्त पद किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं और विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरणों में देखते हैं, घनश्याम, घनश्याम, इसमें क्या हो गया, घन के समान है जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी। दशानन, दशानन अर्थात 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। विषधर, चंद्रशेखर अर्थात जिसके सिर पर चंद्र हो, शेखर पर चंद्र हो। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। खडानन, खडानन अर्थात 6 है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। विषधर, विषधर विष को धारण करने वाला। लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। एक दंत, एक दंत किसको जानते हैं हम, गणेश जी को। एक दंत अर्थात एक दांत वाले, एक दांत है जिसके वो है एक दंत अर्थात गणेश जी। चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला है जो, वो है विष्णु जी। नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में या पाड़ी में जिसके, वो है सरस्वती माता। तो यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी रूढ़ शब्द हो गए हैं, 2 शब्द मिलने के बाद जब रूढ़ हुए हैं तो वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार दोस्तों, समास को पढ़ लेने के बाद हमें कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जो कि कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण जो द्विगु और कर्मधारय दोनों में मिलते हैं। तो
इन उदाहरणों को हम देखते हैं कैसे हम दोनों में समझ पाएंगे कि कौन सा कर्मधारय है, कौन सा बहुब्री है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। कर्मधारय समास का की जो परिभाषा होती है वह होती है दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान उपमेय का संबंध होता है। जबकि बहुब्रीहि समास का जो समस्त पद होता है वह किसी संज्ञा शब्द के विशेषण के रूप में कार्य करता है। चलिए इस उदाहरणों के द्वारा हम इस अंतर को समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है पंचानन। पंचानन अर्थात 5 मुखों वाला या 5 मुख हैं जिसके हैं। तो यहाँ पे होगा 5 मुखों वाला, तो वह क्या हो गया? 5 मुखों वाला अर्थात कर्मधारय समास हो गया। लेकिन जब होगा 5 मुख हैं जिसके, अर्थात शिव जी, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। इसी तरह से नीलकंठ शब्द देखते हैं। नीलकंठ, इस नीलकंठ में जो कर्मधारय का विग्रह होगा वो होगा नीला है जो कंठ, अर्थात नीलाकंठ। नीला है जो कंठ, तो हो गया नीलकंठ। उसके बाद फिर होगा बहुब्रीहि का यही विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसके भी शिव जी हुए। नीलाकंठ शिव जी का ही है। चलिए और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ पे जैसे लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर में क्या होगा? जो लंबे उदर वाला है, कर्मधारय का होगा जो लंबे उदर वाला हो। यह क्या हुआ? हो गया कर्मधारय। और इसका बहुब्रीहि में विच्छेद होगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, यह हो गया बहुब्रीहि। तो यह बहुब्रीहि समास हो गया। इसी तरह से घनश्याम में हो गया घनश्याम। इसमें क्या हो गया कि घन के समान श्याम है जो, वह हो गया बहुब्रीहि समास, अर्थात कृष्ण जी घन के समान श्याम, यह कर्मधारय समास हो गया। इसी तरह से पीतांबर एक शब्द है। पीतांबर, इसका कर्मधारय का विग्रह होगा पीला है अंबर जो, और बहुब्रीहि का होगा पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके, वह कृष्ण या विष्णु जी। चलिए इसी के साथ हम अब देख लेते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात
द्विगु में क्या होगा? द्विगु समास में इसका विग्रह होगा 4 भुजाओं का समूह, केवल 4 भुजाओं का समूह। उसी तरह बहुब्रीहि में होगा 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णुदी। इसी तरह से त्रिनेत्र का है, त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों का समूह होगा कर्मधारय, और 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। यह बहुब्रीहि समास हो गया। अर्थात जब किसी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा तो वही शब्द बहुब्रीहि समास होगा, और जब वह केवल समूह को बताएगा तो वह द्विगु समास होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जैसा भी होगा आप कमेंट में हमें बताइएगा। नमस्कार।